कबीर का वाणी है, कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैठ। दादा जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, जो ये यज्ञ आप करवा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात जो आप कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आप जिस गठबंधन में हैं, उसी गठबंधन के लोग, खासकर बीजेपी वाले लोग, मानवे नहीं करते इन सब चीजों को। कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म है, सनातन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब कबीर को मानने वाले, कबीर का अनुयायी है और साथ साथ नीतीश कुमार का अनुयायी है। जो नीतीश कुमार ने भगवान बौद्ध को, अंबेडकर साहब को और कबीर के पद चिन्ह पर चल रहे हैं, उसके विचारधारा के मानने वाले हैं। और कौन क्या बोल रहा है उस पर हमको नहीं जाना है, उस पर हमको टिका टिप्पणी नहीं करना है। उन्हीं के नेता, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के कार्यकर्ता पकड़ाते हैं। लगभग अगर हमसे वो लिस्ट मांगे जो हमरे समाज के लोग कितना पकड़ाया तो हम दे देंगे उनको। उनका कहना है जो आ रहा है बॉर्डरवा जो क्रॉस कर रहा है, उसमें आप ही की लापरवाही, अफसरों की लापरवाही, आखिर उस पर शिकंज काहे नहीं कसा जाता। आजकल मुख्यमंत्री जी पर भी सवाल उठने लगे हैं जब से वक्फ बिल पास हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कल तक जो नीतीश कुमार समाजवादी नेता थे, आज जो है बीजेपी और सामंती के गोद में खेल रहे हैं। इससे पहले 2014-15 में जब एनआरसी और सीए आया था तो उन्होंने खुलकर पार्टी में, एनडीए में, गठबंधन में होते हुए विरोध किया था। लेकिन इस बार जो चुप हैं उसके पीछे वजह क्या? मुस्लिम को लेकर कई सारी अवधारणाएं फैल रही हैं, लोगों में नफरत फैल रहा है। वहीं पे एनडीए गठबंधन के एक मंत्री हैं, जेडीयू से हैं, रत्नेश सदा जी, मद्य निषेध मंत्री हैं। उन्होंने बड़ा ही अच्छा पोस्टर लगाया है, सत्य कबीर ज्ञान यज्ञ, जो ये करने वाले हैं अपने जिले सहरसा में, जहां से ये सोनवर्षा से विधायक हैं, वहीं होने वाला है। और ये लंबे 10 दिनों का, तकरीबन 2 मई से लेकर 10 मई तक लगभग 8-9 दिनों का जो ये प्रोग्राम है वो होने वाला है। उसी विषय पर बातचीत करेंगे। सदा जी, ये जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या सोच के और क्यों करवा रहे हैं? ये हमरे पिताजी 2023 में मरने वक्त कहा था, बेटा विधायक 2 बार 3 बार बन गया है, अच्छा। इसका हमको मजदूरी देना पड़ेगा। अच्छा। हमको कहा आपको और कह कर के जो सत्य कबीर ज्ञान यज्ञ तू करवा देना, अब तुरंत डेथ कर गए। उसी के वचन का अनुपालन कर रहे हैं और उन्हीं के अनुपालन करने के बाद हम सत्य कबीर ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे देश के सभी राज्य से, सभी राज्यों से, नेपाल से, अच्छा, और अन्य देश से भी, लंदन के भी लोग अभी आए हैं। हमसे अनुमति लेकर गए जो हम लोग भी 10 आदमी आएंगे। इरकॉन के भी लोग आए हैं, हम आएंगे। हम कहे सौहृदय, आपका आने का स्वागत है, आपका जो भी सेवा करने का मौका मिलेगा हमरे लिए बहुत अच्छा होगा, धन्य है हम। सदा जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, जो ये यज्ञ आप करवा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात जो आप कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आप जिस गठबंधन में हैं, उसी गठबंधन के लोग, खासकर बीजेपी वाले लोग, मानवे नहीं करते इन सब चीजों को। कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म है, सनातन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब जो उन है, लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, सनातन को किसने बचाया? वो लोग पहले जानकारी है उनको? अगर आज कबीर नहीं रहता तो जितने भी सनातनी थे सबको चंदन चाट रहा था गोरखनाथ। अच्छा। और कबीर ही ऐसा व्यक्ति है जो संत थे, उस समय सनातन को बचाया है। उससे जाकर पूछिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात चलती है, वो कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र की बनाने की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। पहले बनारस में, बनारस के लोग जो भी थे, हिंदू बनारस घोषित करना चाह रहे थे, लेकिन महादेवे उसको मना कर देती। इसको जानता है वो सब। अच्छा, तो बिना ज्ञाने के हिंदू खाली वो लोग करते रहते हैं। भाई अपना, सबका अपना अपना स्टैंड है। हम कबीर विचार के धारा को मानने वाले हैं, हम कबीर को मानने वाले, कबीर का अनुयायी है और साथ साथ नीतीश कुमार का अनुयायी है। जो नीतीश कुमार ने भगवान बौद्ध को, अंबेडकर साहब को और कबीर के पद चिन्ह पर चल रहे हैं, उसके विचारधारा के मानने वाले हैं। और कौन क्या बोल रहा है उस पर हमको नहीं जाना है, उस पर हमको टिका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन वो उसका अपना स्टैंड है, मेरा अपना स्टैंड है। हम सभी जात, सभी धर्म को लेकर चलने वाले हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जात धर्म के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने विकास किया है।
हर क्षेत्र में विकास किया है। और इतना ही नहीं, कबीर का वाणी है, कबीरा खड़े बाजार में सबको मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जैसे कबीर ने सब जात सब धर्म को पाखंड पर प्रहार किया, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री अपने कर्म के बल पर, विकास के बल पर सब जात धर्म में उसका मान सम्मान है, इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मुख्यमंत्री जी पर भी सवाल उठने लगे हैं जब से वक्फ बिल पास हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कल तक जो नीतीश कुमार समाजवादी नेता थे, आज जो है बीजेपी और सामंती के गोद में खेल रहे हैं। इससे पहले 2014-15 में जब एनआरसी और सीए आया था तो उन्होंने खुलकर पार्टी में एनडीए में गठबंधन में होते हुए विरोध किया था, लेकिन इस बार जो चुप हैं उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वक्फ बिल बोर्ड का जो भी बड़े बड़े लोग थे, भूमि दान किया था, अनाथ बच्चे को पढ़ाने के लिए, विधवा महिला को मदद के लिए, यतीम लोग जो थे उसको गुजारा भत्ता देने के लिए, लेकिन जितने भी वक्फ बोर्ड के जमीन को रखे हुए हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को देखने के लिए, अपने बेटा बेटी, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए वक्फ बोर्ड का जमीन का जो भी आमदनी होता है अपने परिवार में लगाते हैं। वक्फ बिल बोर्ड जो लाया है ये गरीब, यतीम और विधवा अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कारगर कदम है। लेकिन वो लोग तो इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार, मानने के लिए कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। पहले उसको जानना चाहिए। पहले कहा था CAA लगेगा तो मुसलमान को भगा दिया जाएगा, धारा NRC ये सब लगाएगा तो मुसलमान को कहाँ भगा दिया बीजेपी के लोग। सबका सम्मान, सबका इज्जत हो रहा है पूरे संसार में, पूरे भारत में, इसलिए इसमें वक्फ बिल बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं उसको सही रास्ते पर लाने के लिए और उससे जो आमदनी होगा यतीम, गरीब, विधवा के लिए ये काम किया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, नेता प्रतिपक्ष एक आरोप लगाए हैं, आप मद्य निषेध के मंत्री हैं इसलिए पूछना जरूरी समझेंगे कि बिहार में शराबबंदी तो है लेकिन इसका पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। लगभग 480 लीटर देसी शराब जो है बिहार में हम बता देते हैं, किया गया है। उन्हीं के नेता, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के कार्यकर्ता पकड़ाते हैं। लगभग अगर हमसे वो लिस्ट मांगे जो हमरे समाज के लोग कितना पकड़ाया तो हम दे देंगे उनको। उनका कहना है जो आ रहा है बॉर्डरवा जो क्रॉस कर रहा है उसमें आप ही की लापरवाही, अफसरों की लापरवाही, आखिर उस पर शिकंज काहे नहीं कसा जा रहा है? कोई लापरवाही ने CCA लगा करके उसके धन को क्या कहते हैं उनके जब्ती की जा रही है, उसको कारावास में डाला जा रहा है। और जानते हैं जब से हम मंत्री बने हैं तब से कितना कार्रवाई हो रहा है, इसमें कहने की बात नहीं है। अफसरों पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जो अफसर कहीं ना कहीं अफसरों की नाकामी है जिसकी वजह से जो भी अफसर वहाँ सुपरिटेंडेंट गड़बड़ी करते हैं उसको निलंबित करके और बर्खास्तगी का कार्रवाई हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रत्नेश सदा, मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं, वर्तमान में मौजूदा विधायक भी हैं और सत्य कबीर ज्ञान यज्ञ जो है होने वाला है उनको करवा रहे हैं। और उनका कहना है कि हमारा जो देश है वो सभी धर्म, सभी जाति के लोग मिलकर रहने वाले हैं और बौद्ध विचारधारा को आगे लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो बौद्ध विचारधारा की बात लाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बौद्धिस्ट जो है गया में धरने पर बैठे हुए हैं। जो नियम आया BT एक्ट को लेकर लगातार प्रतिरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही। उनका कहना है कि बौद्ध मंदिर में हिंदुओं की क्या आवश्यकता है, हमारे मंदिर में वो भी अधिक संख्या, साथ में 4 हिंदुओं को लाने की जो बात है उसको लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।